ओके। हेलो, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। ओके। तो लास्ट क्लास 12th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस के क्या क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये दोनों क्लासिफिकेशंस आपको बताए गए थे। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने वाले सॉल्यूशंस में, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशंस को। ठीक है, कल हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पे आपको ये बताया गया था कि कंसंट्रेशन जो है वो C और S। ठीक है, C और S मतलब क्या? C फॉर कंसंट्रेशन एंड S फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों से ही क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है तो ये क्या होता है? ये आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक, ये आपको बताया गया था कल, बट केवल इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, सॉल्यूशंस में और भी मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम लोग आपके सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो मेथड्स कौन कौन से हैं इनको हमको देखना है। ठीक है, सो अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है वे ऑफ expressing concentration of solution। ओके, सो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का क्या क्या वे है। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट आपके आते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। नाउ इन द परसेंटेज, इन केस ऑफ परसेंटेज, three type of percentage tickets। ठीक है, three types of percentage is taken here। So first is the mass percentage, and sometimes this percentage is called the weight percentage। ठीक है, कभी कभी इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेट परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसका सिंबल जो होता है वो हम लोग W/W परसेंट, ठीक है, W/W परसेंट से ही शो करते हैं। ओके, now next is the volume percentage। volume percentage symbolizes small v by capital V percent। okay next is the mass volume percent। ठीक, इसको क्या सिंबलाइज करेंगे? W/V percent। okay, so these are the three types of percentage। ठीक है, इसको हम लोग वे में थ्री वे भी ले सकते हैं और सिंगल वे भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या है? एक टाइप के परसेंटेज कंसंट्रेशन है। इनका यूज कहाँ होता है? सबसे ज्यादा आप इनका यूज देख सकते हो कि इनका यूज आपके मेडिसिन बनाने में, कोई भी आपका कंपोजिशन होता है। ठीक है, खासतौर से जो लोकली आपको दिख जाएगा वो आपको मेडिसिन मिलेगा। मेडिसिन के रैपर में आप पीछे देखोगे तो उसमें जो कंपोजिशन लिखा होता है वो आपका या तो सॉरी W/W में होगा, या W/V में होगा, या किस में होगा? V/V में होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका परसेंटेज यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द मास परसेंटेज फर्स्ट। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट्स का मास लेना है। ठीक है, क्या लेना है? सॉल्यूट का मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मैं एक ही एग्जांपल से तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी टाइम अपने को नहीं लगाना इसके ऊपर। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल total mass
of solution into 100. Okay, so the parts of mass of solute. Okay, the parts of mass of solute, how we can define it? The parts of mass of solutes present in per 100 parts, क्योंकि परसेंटेज की बात बोल रहे हैं तो पर 100 parts of the mass of solution. ठीक है, पर 100 parts mass of solution. अगेन फिर से देख लो, parts of mass of solute. ठीक है, किसका मास होना चाहिए? सॉल्यूट्स का मास होना चाहिए. ठीक है, किस में होना चाहिए? पर 100 parts. पर 100 parts में क्या होना चाहिए? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशंस के मास के 100 parts में जितना मास आपके सॉल्यूट्स का प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका परसेंटेज बोलेंगे. बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या कर सकते हो? इसी के बेस पे आप वॉल्यूम को भी कर सकते हो. क्या करेंगे इसको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, सो नाउ डिफाइन द वॉल्यूम परसेंटेज. कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कह लो. ठीक है, द पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 parts, present in per 100 parts of total volume of solution, present in per 100 part total volume of solution. ठीक है, या फिर इसको यदि आप पर 100 parts नहीं बोलना चाहते हो तो क्या बोलेंगे? द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो परसेंटेज जब बोल दोगे तो क्या होगा? परसेंटेज यूजुअली हम लोग काउंट करते हैं किसमें? 100 में काउंट करते हैं, तो इसलिए क्या होगा? वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको परसेंटेज नहीं बोलना तो उसमें क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 100 बोलेंगे. ठीक है, 100 पार्ट्स में जितना आपका वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, 100 पार्ट्स में जितना आपका मास प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो. जब इन दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, इनटू 100. ठीक है, नाउ अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, the parts of mass of solute, not the volume of solute. Okay, the parts of mass of solute sorry, the parts of mass of solute dissolve in or present in, dissolve करेगा present in per 100 parts, per 100 parts total volume of the solution, per 100 parts total volume of the solution. ठीक है, या per 100 parts volume of the solution कह लो. ठीक है, per 100 parts volume of the solution is called the mass volume. ठीक है, सो ये आपके परसेंटेज के मेथड थे जिसको हम लोग इजीली यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते थे इस तरीके से. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है. ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेकंड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, मिलियन बड़ा अच्छा लगता है यार. मिलियन पता नहीं कब पहुंचेंगे है ना? अभी तो व्यूज भी कहीं मिलियन नहीं हुए, देखते कब पहुंचते हैं मिलियन पार्ट्स. अभी तो हम लोग, हाँ अभी हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में ही है ना? मैं हूँ पार्ट्स पर मिलियन में. मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएम. ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीपीएम कहते हैं. ठीक है, पीपीएम का मीन क्या होता है? पीपीएम का मीन ये होता है कि सॉरी, पीपीएम का मीन ये है कि 10 lakhs, ठीक है, 10 lakhs लीटर वॉल्यूम में, 10 lakhs लीटर वॉल्यूम में ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट्स डिसॉल्व होगा. ठीक है, बहुत ही स्मॉल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका पीपीएम बोलेंगे. फॉर एग्जांपल आपके 10 लाख लीटर वाटर में, ठीक है, कितने? 10 लाख लीटर वॉल्यूम में, वॉल्यूम के लीटर वाटर में क्या हो? केवल आपके 5
केवल आपके 5 ग्राम क्या हो, क्लोरीन डिजॉल्व हो। क्लोरीन आपकी वाटर के क्या प्योरीफायर की तरह यूज किया जाता है। जो आपके सप्लाई वाटर्स होते हैं, है ना, उसमें म्यूनसिपल पार्टी जो क्या करती है, प्योरीफिकेशन के यूज करती है, वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ क्लोरीन का यूज करती है, ताकि हम वाटर का टेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, टेस्ट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, कभी कभी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय वाटर आपका वाइटिंग शो करने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट्स, या फिर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं इसको, मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पार्ट्स भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पीपीएम होगा। ठीक है, मास कह लो या पार्ट्स कह लो, एक ही चीज है। ठीक है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देखो है क्या कि अलग अलग बुक्स में आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक चीज जानो, ठीक है, कोई भी आपका पार्ट्स है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, डिफाइन किया ना मास को, वॉल्यूम को, फिर मास को, तो आपने जिसको पार्ट्स बोला था उसी को क्या बोला, मास बोला, फिर वॉल्यूम बोला। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखने का। कंफ्यूजन क्या होना है, कंफ्यूजन ये होना है कि क्या बोलूं, इसको मास बोलूं, पार्ट्स बोलूं, वॉल्यूम बोलूं, क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलना भाई। आपको मास परसेंटेज निकालना है तो उसी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उसी पार्ट्स को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मास कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो मास में कर लो, टोटल पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा तो वॉल्यूम में कर लो, बट होना कितना चाहिए, 10 to the power 6 में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आपको क्या बोला जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन बोला जाएगा। ठीक है, जब भी कोई बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम का यूज करते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वांटिटी, सेकंड वे ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन। ओके, नाउ वी गो विद द थर्ड। ठीक है, देखो थर्ड क्या है, थर्ड को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं, मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी कैपिटल एम। देखो मोलैरिटी पता होने के लिए और मोलैरिटी को जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ द मोल एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, देखो मोल्स क्या है पहले तो ये जान लो। ठीक है, एक एसआई यूनिट्स होती है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होती है, उसमें किसी भी सब्सटेंस के काउंट करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को काउंट करने के लिए क्या किया गया है, एक आपका यूनिट दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोल। ठीक है, क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। कोई भी एनीथिंग सब्सटेंस है उसकी काउंटिंग की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, आपकी मोल होगी। ठीक है, चाहे वो आपका माइक्रो है, चाहे वो आपका मैक्रो है, ठीक है, मतलब छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा है, जो भी है उसको काउंट करने के लिए जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा, आपका मोल होगा। ठीक है, तो ये मोल होगा। इसके बाद अब इसको क्या करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, ये कहा गया है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 into 10 to the power 23। ये क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर्स में आपको बताया गया है। ठीक है, और जिसको भूल गया क्लास 10th के बिहार पर मैंने थोड़ा सा बहुत लेंदी नहीं किया था, उसको बहुत ज़्यादा नहीं बताया था, उसमें आपके मेन पॉइंट्स क्लास 10th के वीडियोस में मैंने आप शेयर किया हुआ है। मैं अलग से इसका वीडियो बना लूँगा जब क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर्स को मैं डिस्कस करूँगा, तो उसको वीडियो में मोल्स का स्पेशली वीडियो में बना दूँगा। ठीक है, और यदि आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा मोल्स का मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा मोल्स का। ओके, तो मोल्स क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन
weight of solute upon molar mass of solute, मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ मैंने सॉलिड क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अभी हमको जो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए वो सॉलिड का चाहिए, अदरवाइज सॉलिड नहीं लेंगे तो केवल क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, जो भी आपका एटम है तो सॉरी एटम का कितना वेट और मोलर मास कितना है, ठीक है, उसको ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ओके, नाउ वी कम विद ऑन द मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। ओके, एक बार एज कर देता हूँ तो क्लियरली समझ में आएगा कि क्या मोलैरिटी है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मीन्स the number of moles the number of moles of solute dissolve in total 1 liter volume of solution at a fixed temperature. Okay, at a fixed temperature, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे 1 लीटर आपके वॉल्यूम में जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉलिड्स के डिसॉल्व होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग मोलैरिटी। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, समटाइम इसको क्या करते हैं हम लोग एम से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को यदि लेंगे, ठीक है, पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं रिस्पेक्ट में। ठीक है, एन बी अपॉन वी, ठीक है, इन लीटर। ठीक है, एन बी अपॉन वी इन लीटर का मतलब क्या मतलब है, एन बी का मतलब हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और वी के क्या हो गया, वी आपका सोल्यूशन हो गया। इसको एन बी को क्या लिख सकते हैं, बी। देखो कंपोनेंट आपका ए और बी होता है, ए को हमने माना है क्या, ए को माना है हमने आपका सॉल्वेंट। ठीक है, और बी को क्या मान लिया, आपका सॉल्यूट। ठीक है, होल सोल्यूशन के चैप्टर में हम लोग का यही चलेगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट होगा, बी क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बी अपॉन क्या होगा, एम बी इंटू क्या होगा, वी होगा। ठीक है, वी इन मिलीलीटर ले लो। ठीक है, वी इन मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या ले सकते हैं, वी इन लीटर ले लो। ठीक है, देखो ये जो है इतना पार्ट देखो, ये आपका कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को शो करता है, यानी डब्ल्यू बी अपॉन वी। ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन वी जो है वो किसको शो करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, किसमें होगा, ग्राम पर लीटर है। ठीक है, अपॉन क्या होगा, एम बी। एम बी मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। ठीक है, सो दिस आर द मोलैरिटी, अबाउट द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस कुछ हम लोग अभी
सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पर हम लोग मोलैरिटी पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी का इंपॉर्टेंस आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स में जब आपको सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर होते हैं नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बेस पे तो उस समय इसका यूज होता है, ओके। क्यों आज थोड़ी खांसी भी ज़्यादा आ रही तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कल के वीडियो में हम लोग मराठी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल लेवल के क्वेश्चन, जितने लेवल के क्वेश्चंस इसके पॉसिबल हो सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं तो कल के वीडियो में, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, कोविड बढ़ रहा है तो अपना कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखिए और मास्क का यूज़ कीजिए, बाहर कम घूमिए और सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करते रहिए, ओके। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।